अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। किराए पर देना है 30/40 का हॉल, सेपरेट टॉयलेट, बाथरूम, पार्किंग की सुविधा, शांत माहौल, खुशगवार वातावरण, चौरास्ता, शहर का मशहूर एरिया, शिक्षा सेंटर के माहौल में, जुना पेड़गांव रोड से करीब दरगाह रोड, आजम चौक के पास, सरकारी निम सरकारी कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, एकेडमी, स्टडी सर्कल, एनजीओ, अन्य ऑफिस के लिए किराए पर देना है। एड्रेस प्रोफेसर पठान एस जे अबाबिल, प्लॉट नंबर 286, इनायत नगर, परभनी। संपर्क अशरफ खान, मोबाइल नंबर 9527091671। मानव स्थित महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडल के ऑफिस के काम करने वाले कर्मचारी भावराव मारुतराव लाटे, इन्होंने अपना कार्यकाल अच्छी तरह कामयाबी के साथ हासिल करते हुए रिटायर होने पर उनको शाल, नारियल और फूलों की मालाएं पहनाकर सत्कार किया गया। मैं भाजपा ओबीसी मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश चिटनीस प्रिंसिपल अनंत गोलाईत, जमाकर्ता अधीक्षक अनिल मानोतकर, खरीदी बिक्री संघ व्यवस्थापक मानिक भिसे, सूर्यकांत पांचाळ, गजानन पांचाळ, सुधीर ढवारे, स्वप्निल बड़े, योगेश पाटिल, आदित्य राठौड़ आदि के साथ बड़ी पैमाने पर कर्मचारी मौजूद थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी जिला पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन का जिला कलेक्टर को निवेदन देकर होने वाली समस्याओं को अवगत कराते हुए कुछ दिनों से ऑयल कंपनी वाले ना कहते हुए कोटा सिस्टम लागू किया है। इसलिए पेट्रोल पंप डीलरों को उनके मांग के केवल 20% डीजल आपूर्ति की जा रही है, जिससे डीजल का इस्तेमाल करने वाले गाड़ियां, किसानों को लगने वाले औजारों को डीजल नहीं मिल पाने से मशागत के कामों में रुकावट आ रही है। इसलिए संबंधित ऑयल कंपनियों को सख्त ताकीद कर डीजल पेट्रोल आपूर्ति को हो रही रुकावट को दूर करने की सूचना देकर ना कहते हुए कोटा सिस्टम को चलाए जा रहे रूल को हटाया जाए। एडवांस रकम भरने के बावजूद डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। डीजल की किल्लत बड़े पैमाने पर हुई है। इसका परिणाम मराठवाड़ा, विदर्भ के साथ समूचे राज्य में दिखाई दे रहा है। कंपनियों के मनमानी कारोबार से पंप डीलरों को और गाड़ी वालों को मानसिक तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें पंप धारकों को और ग्राहकों के बीच रोष का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पेट्रोल डीजल कंपनियों को आपूर्ति पूरी तरह से करने हेतु सूचना दे, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। इस निवेदन पर जिला पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के सुधीर देशमुख, विजय कुमार शर्मा, मिलिंद सावंत, पद्माकर गोलाईत, संतोष भुसेवाड़, राजेश गुप्ता, इरफानुर रहमान खान, दीपक रुद्रवार, सुनील देशमुख, प्रणेश बुधवंत, सचिन कुलकर्णी, डॉक्टर सिद्धार्थ भालेराव, आशीष कड़े, उमाकांत कोले, राजू जायसवाल आदि के हस्ताक्षर है। औरंगाबाद, पुणे, बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन, एयर स्टील और टाइप फर्नीचर, हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन आईसीयू, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रिजर्व रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टी टेबल, ईसीजी ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल एस फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोपराइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 9225313110, 4115013110। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट, परभनी। परभनी के मेन बाजार में अतिक्रमण निकालने की हुई शुरुआत। सुबह से ही मनपा के कार्रवाई पुलिस के बंदोबस्त में आज तारीख 30 मई 2022 सोमवार से शुरू की गई अवैध अतिक्रमण यानी कि नाली खुली करने की मुहिम मनपा के आयुक्त एवं प्रशासक देवीदास पवार ने हाथ में ली है। आज तारीख 30 मई 2022 के रोज नारायण चाल से शिवाजी चौक इस इलाके का अतिक्रमण निकालने के लिए मनपा के कर्मचारी और पुलिस प्रशासन दिखाई दिया। दोपहर तक मुल्ला मस्जिद के अतराफ के दुकानों के चबूतरे तोड़े गए, नाली खुली की गई तो दुकानों के सामने बाहर निकाले हुए टीनों के शेड भी अतिक्रमण निकाला गया। इसके लिए जेसीबी, मशीन, ट्रक, टेम्पू, ट्रैक्टर ट्रॉली आदि गाड़ियां महानगर पालिका इस इलाके में कर्मचारी लेकर दिखाई दिए, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी नजारत रहे यानी कि दिखाई नहीं दिए, जिसमें महानगर पालिका के आयुक्त वर्सेस वरिष्ठ अधिकारी ऐसा माहौल दिखाई दिया। हाल ये अतिक्रमण नाली खुली करने के लिए किया जा रहा है, तो नाले सफाई और नालियां सफाई भी साथ ही साथ की जाए, तो ऐसी मुहिम चलाई जाए। और बारिश का मौसम आ चुका है, उस समय इलाकों में पानी घुसने से पहले ही नालों की सफाई की जाए, ऐसा चर्चा शहर में गर्म माहौल में दिखाई दी। दरमियान 31 मई 2022 मंगलवार को शिवाजी चौक से पारदेश्वर मंदिर तक रास्ते के दोनों तरफ से अतिक्रमण निकालते हुए शिवाजी चौक से सुभाष रोड मार्ग, जाम नाका, धार रोड से शमशान भूमि, अपना कॉर्नर से ग्रैंड कॉर्नर, गुलशन फंक्शन हॉल से वांगी रोड, उसी तरह धार रोड इस इलाके का अतिक्रमण तुरंत हटाया जाएगा, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है।
चला गाडी सर्व साहित्य टाकून द्या. चला कामात अडथळा आणू नका, बाजूला व्हा. परभनी में आज तारीख 30 मई 2022 सोमवार के रोज हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच की ओर से परभनी जिला कलेक्टर द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को निवेदन देकर गुस्ताखे रसूल नुकुल शर्मा पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग का निवेदन दिया गया। निवेदन पर मुफ्ती रिजवान साहब, मंच के अध्यक्ष एडवोकेट आसिफ पटेल, सैयद अब्दुल खादर, सैयद अखिल, शेख वसीम, इमरान भाई, एस.के. पटेल, ताजिद बेलदार, जुबेर पठान, रहीम बेग, बदर चाउस, सैयद फारूक ओबीसी, रफीक इनामदार, सैयद वसीम, सैयद रईस, फहद मोहसिन आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। वबिही नस्ताईन ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। मैं तमाम ही शहरियान परभनी की तरफ से ये बात कहता हूँ कि जिस तरह 2 दिन पहले एक टीवी डिबेट नेशनल चैनल के ज़रिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर जो कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, हम चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आए दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और इस्लाम को सामने रखकर अपने आप को उजागर करने की कोशिशें की जा रही है, जबकि हिंदुस्तान की पूरी तारीख़ में अगर देखा जाए तो मुसलमान ने कभी भी कहीं पर भी किसी धर्म के किसी भी गुरु को या किसी भी उनके देवी देवताओं को कभी बुरा नहीं कहा। चे जाए कि ये लोग आए दिन नई नई बातें कहकर अपने आप की इज़्ज़त और शोहरत कमाने के लिए इस्लाम और बिलखुसूस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आली पर कीचड़ उछाड़कर अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहे। हम चाहते हैं मीडिया के ज़रिए ये बात सारे हुकूमत को पहुँचे कि जिस तरह इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मजरू करते हुए तमाम मुल्क के मुसलमानों के दिलों के साथ खेला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान रखना, यहाँ तक कि आपसे मोहब्बत, हमारे वालिदैन से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे नज़दीक अज़ीज़ है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से गिरफ़्तार करके हम लोगों को चैन और सुकून बख्शा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है जिसमें कि एक नुपुर शर्मा नाम की लड़की है, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करती है और आए दिन इन लोगों ने जो तमाशा बनाया, एक पब्लिसिटी का इंस्टेंट बनाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। बहैसियत मुसलमान हम लोगों का जो ईमान का तकाज़ा है, हम हमारी औलाद, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, माँ बाप सबसे बढ़ के अगरचे मोहब्बत करते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हमारा ईमान मुकम्मल है। और आए दिन ये लोग जो हम पे हमले कर रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। आज सुबह हमारी सिटी डीवाईएसपी साहब अविनाश कुमार साहब से बात हुई, अभी कलेक्टर मैडम से बात हुई। इन लोगों ने आश्वासन दिया हमारे को कि जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करेंगे। और आए दिन ये लोग जो हमले कर रहे हैं हम लोगों पे, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगरचे इनको लड़ना है, हमले करना है, तो हम लोग तैयार है। आप लोग आइए, कहाँ हमले करना है, क्या तैयारी है आपकी, हम भी हमारी जान गंवाने के लिए तैयार है। जैसे कि ये लड़की ने जो गुस्ताखी करी, हम आपको बयान नहीं कर सकते। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, अगरचे ये लड़की का आपने डीएनए टेस्ट कराया तो इसके 2 बाप निकलने वाले। अगरचे 2 बाप इसके नहीं निकले तो मैं मेरी शहादत देने के लिए तैयार हूँ। आप इसका डीएनए कराओ, इसके माँ से जाके पूछो कि जब ये हामल रखा गया, इसका ओरिजिनल बाप ये है क्या कोई और बाप है इसका।
ज़्यादा डीप में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। जो भी गुस्ताख़ रसूल है वो दो बाप की औलाद होते हैं, और इन लोग जो तमाशा बना दे रहे, शादी कब हुई थी, क्या हुई थी, आप आपके माँ को पूछो जाके नुपुर शर्मा कि आपके माँ ने कितने शादियाँ की थी और आपके बाप कितने थे, ये आप जाके पूछो आपके माँ से। अगर जब आप आपके बाप की औलाद समझते ख़ुद को, तो माँ को पूछो कि मैं किसके कौन सा बाप है, किससे मैं पैदा हुई करके। और ये लोग आए दिन जो हालात मुसलमानों के और पूरे मुल्क के जो ख़राब करना चाह रहे हैं, मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सिटी एसपी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन लोगों के ऊपर आप कड़ा से कड़ा, सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, नहीं तो ये मुल्क के और पूरी दुनिया के ये लोग हालत ख़राब करने के इसमें चक्कर में पड़े हुए हैं। आए दिन ये लोग हमले करते हैं और इनके ऊपर कुछ ना कुछ सज़ा होनी चाहिए। जब इनके ऊपर पूरे मुल्क के अंदर गुने दाखिल होंगे तो इनको भी लॉ एंड ऑर्डर क्या है पता चलेगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मुल्क के वज़ीर दाखिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी महापुरुषों के ख़िलाफ़ ये लोग अशब्द वापर रहे, आप इनके ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बनाइए। जैसे कि ये देशमरी स्टेज है, हमने एसपी साहब से भी बात की है, कलेक्टर साहब से भी बात की है। अगरचे इस पे एफआईआर नहीं होता तो आने वाले दिनों में लीगली तरीके से भारत के संविधान के अंदर जो सारी चीज़ें प्रोटेस्ट के जो अधिकार मिले हुए, उस तरीके से हम आगे का मार्ग चलते रहेंगे। खुशखबर। डायमंड हॉल दरगाह के बाजू सभी चीजों से दस्तयाब बड़े और खुशनुमा हॉल, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल, शादी, रिसेप्शन, अन्य प्रोग्रामों के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। एड्रेस दरगाह के करीब परभनी। कैटरर्स की सुविधा, शादी, वलीमा, दीगर प्रोग्रामों के लिए एयर कूलर बिछाए, सभी प्रकार के मंडप, स्टेज के डेकोरेशन के लिए सेवा मंडप, लाइट डेकोरेशन। एक बार विजिट करके सेवा का मौका दे। एड्रेस गणेश नगर, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड, परभनी। प्रोप्राइटर शेख मुदस्सिर। मोबाइल नंबर 73 850 850 50 और 84 21 85 01 36। परभनी जिला बैंक के संचालक और कार्यकारी अधिकारियों ने मिलकर यहां के पेंशन कर्मचारियों को फंसाए जाने की बात को लेकर उनको इंसाफ दिलाने हेतु इनके रकम पेंशनरों के खाते में जमा करने की मांग को लेकर स्वराज इंडिया पार्टी के जिला अध्यक्ष गोविंद गिरी ये 31 मई 2022 मंगलवार के रोज परभनी के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब अनशन मैदान पर अनशन पर बैठ रहे हैं। जिला अध्यक्ष गोविंद गिरी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जय हिंद. स्वराज इंडिया पार्टीच्या माध्यमातून मागील काही दिवसापासून सातत्यपूर्णचे पाठपुरावा केले जात आहे जिल्हा बँकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी, त्यांना न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी, जे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही या मागील जानेवारी महिन्यामध्ये बँकेकडून बेकायदेशीररित्या त्या कर्मचाऱ्यांकडून बॉन्ड लिहून घेण्यात आलेले आहेत व न्यायालयाचा आदेश असताना देखील हे कृत्य बँकेकडून करण्यात आले। त्यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झालेला असून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून इथे झालेला आहे। त्यामुळे येत्या 31 तारखेपासून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या विरोधामध्ये, संचालक मंडळाच्या विरोधात आणि कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधामध्ये स्वराज इंडिया पार्टीकडून मी गोविंद उत्तमराव गिरी उपोषण मैदानावर या बँकेच्या विरोधामध्ये उपोषणाला बसत आहे, जेणेकरून या बँकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा व त्यांना योग्य ते जी त्यांची मागे भत्त्याची रक्कम आहे ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जी होती ती मिळावी। जय हिंद। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इस पर ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर जितना हो सके उतने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये न्यूज़ किस तरह पसंद आ रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.